Hello everyone, so welcome back to yet another video of Wake Up Academy। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले समझ लो। रीजनिंग में भी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो रीजनिंग की मोस्टली हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम 9 डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उनको कवर कर चुके हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है? 10th नंबर की क्लास है। और इसके बाद 2 क्लासेस, मोस्टली हार्डली आपकी 2 क्लासेस और होंगी किसकी? रीजनिंग की, जिसमें हम क्या कवर करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस जो 1 या 2 शिफ्ट में कभी कभी पूछ दिए गए। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? 9 जो कि हर शिफ्ट में आते ही आते हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। आज भी हम क्या पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे एक, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 पढ़ेंगे और एक अलग पढ़ेंगे, एक अलग। 4 क्वेश्चंस लगभग आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन इन सब क्वेश्चंस को लंबा घसीटने से, क्लास को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ समझाने का तरीका है। और ये आपको कहाँ से सीखना है? जितने ज़्यादा आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा ही आपकी इस पर पकड़ अच्छी बनेगी। उसके अलावा इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन आएगा वो अलग होगा, एक क्वेश्चन और हमारा अलग होगा। 4 क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा कुछ 1-2 टॉपिक, अच्छा ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें किसी शिफ्ट में आपको किसी से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो किसी दूसरी शिफ्ट में दूसरे से मिलेगा, किसी तीसरे में तीसरे से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 11th और 12th जो हमारी 2 क्लासेस और होंगी रीजनिंग की, उसमें हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि कभी कभी रैंडमली 1-2 बार पूछ दिए गए हैं क्लासेस में, मतलब एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आज हम शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन और मिसक्लेनियस 1-2 क्वेश्चंस को। फिर हमारी 1-2 क्लासेस है उनको काउंट कर लेना, अदरवाइज़ रीजनिंग जो है आपकी मोस्टली क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे हम क्या करेंगे? 25 क्वेश्चंस का एक सेट करेंगे जो हर एक टॉपिक को रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। अच्छा, इंग्लिश में मैंने क्यों लगाया? सारी भी आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम एफकैट के एग्ज़ाम को बेसिस मान के कर रहे हैं ना, और एफकैट के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में ही पेपर सॉल्व करना होगा। हिंदी में आपको ऑप्शन नहीं होता है देखने का। यही रीज़न था कि मैंने इंग्लिश में लगाया, अदरवाइज़ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रोवाइड करती, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन, हुज फोटोग्राफ वॉज इट। मतलब वो फोटोग्राफ किसका था? सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको मानने के लिए आप खुद को मान लो, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ को देखते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है। आदमी जो है मैंने मान लिया मैं हूँ, ऐसे आप मान लो कि आप हो, समझना इसको, ठीक है। कि एक फ़ोटोग्राफ को देख करके एक आदमी ने कहा, जिसे मैंने कहा, कि मेरे कोई सिस्टर भी नहीं है, कोई ब्रदर भी नहीं है, ठीक है। तो मीन्स मैं अकेला हूँ, मेरी ना सिस्टर है ना ब्रदर है। बट दैट मीन्स इस फोटो में जो इंसान, दैट मीन्स फादर इज़ माई फादर सन, समझे? मीन्स इस पिक्चर में जो पर्सन दिख रहा है, इस पर्सन का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो क्या हुआ? इसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, और इस पर्सन का पिता जो यहाँ दिख रहा है फ़ोटो के अंदर, वो मेरे पिता का बेटा है। तो इनके पिता का बेटा है, तो फ़ोटो में कौन हुआ? इनका बेटा हुआ ना, इनका बेटा होगा, तभी तो इनके पिता का बेटा ये हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका तो और कोई भाई बहन है ही नहीं। तो सीधा सा आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? हिज सन। ये ज़रूर देख लेना कि लास्ट में पूछा क्या है, हुज फोटोग्राफ वॉज इट, मीन्स फोटोग्राफ किसका है ये पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है ना, 2 रिलेशन होते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लास्ट में हमने देखा नहीं कि पूछा क्या गया है, हमारे साइड से रिलेशन पूछा गया है कि उनके साइड से रिलेशन पूछा गया है, तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझाने से समझ में आएगा। बेस्ट वे होता है कि जिस भी पर्सन की बात हो रही है वो खुद को मान लो, खुद से खुद को, मतलब और सेल्फ, खुद को मान लो, सेल्फ मान लो उसको, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इसी में दूसरा क्या है, एक ये आता है क्वेश्चन कि रोहन इज़ टॉलर देन हार्दिक, हु इज़ शॉर्टर देन सुशील, नीजा इज़ टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, सुशील इज़ शॉर्टर देन रोहन, हु इज़ द टॉलेस्ट।
ये आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आपके में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर ये मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, एक डायरेक्शन वाला मिल जाएगा। तो दोनों के ही एक एक क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ईजी है। नाम ध्यान रखना, रोहन इज़ टॉलर देन हार्दिक। रोहन जो है वो टॉलर है किससे, हार्दिक से। ये रोहन हो गया, रोहन टॉलर है किससे, हार्दिक से। तो हार्दिक कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। रोहन कैसे हो गया, रोहन टॉलर है हार्दिक से, तो रोहन ऊपर हो गया, हार्दिक नीचे हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हार्दिक हु इज़ शॉर्टर देन सुशील, मीन्स एक सुशील है यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्दिक के लिए क्या बोला है कि हार्दिक हु इज़ शॉर्टर देन सुशील, मीन्स हार्दिक जो है वो सुशील से छोटा है, तो सुशील यहाँ पर हो गया इससे ऊपर। नीज़ा इज़ टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक। नीज़ा जो है वो हरी से लंबी है लेकिन शॉर्ट है किससे, हार्दिक से। हार्दिक से छोटी है कौन, नीजा, ठीक है। लेकिन हरी से बड़ी है तो हरी इसके नीचे आ जाएगा। ये एन है, ये एच है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला हार्दिक और ये वाला हरी, हरी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कहो बाद में हरी, ठीक है। तो क्या हुआ, नीज़ा इज़ टॉलर देन हरी, हरी से नीज़ा बड़ी है लेकिन शॉर्टर है किससे, हार्दिक से, तो हार्दिक के नीचे हमने बैठा दिया नीज़ा को। सुशील इज़ शॉर्टर देन रोहन, अब रोहन ये रहा, सुशील ये रहा, और सुशील क्या है, शॉर्टर है रोहन से, तो सुशील मीन्स यहीं पर होगा। अभी यहाँ ऊपर क्या था, हार्दिक हु इज़ शॉर्टर देन सुशील, तो हार्दिक से सुशील बड़ा, ये तो पता चल गया था, तो हमने यहाँ पे रख दिया इसको। लेकिन इनके बीच में कौन बड़ा छोटा अभी ये नहीं पता था। अभी क्या हुआ, यहाँ पे ये भी पता चल गया कि सुशील जो है वो शॉर्टर है रोहन से, तो यहीं पे सुशील की पोजीशन सही है। टॉलेस्ट पूछा गया है, कौन हो जाएगा, आर, आर फॉर रोहन। कितना इजी सा क्वेश्चन है ना, बस इसका जो रिलेशन बनाना होता है ना, इसको एक ही लाइन में मत लिखना। मीन्स मेरा ये है कि आपने रोहन लिखा, यहाँ आपने हार्दिक लिखा, यहाँ आपने सुशील लिख लिया, यहाँ पर आपने नीरजा लिख लिया, यहाँ पे आपने हरी लिख लिया, तो आपको होगा कन्फ्यूज़न। दो दो का रिलेशन है, सबसे पहले हार्दिक का और रोहन का दिया था तो हार्दिक रोहन लिख लो, फिर किसके संग दिया, सुशील के संग, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस इधर या इधर मेंटेन करके यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट जो दिया है उसको भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लिखो, लेकिन आप पोजीशन देखे रहना कि पता चला सुशील लिखना यहाँ पर है, मतलब इस जगह पे आपने यहाँ पे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे क्या होगा ना, सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, यहाँ पर आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। नहीं तो अब यहाँ सुशील लिख दिया आपने, जैसे कि मान लो बाय चांस को आपने यहाँ सुशील लिख दिया, अब मान लो नीजा जो है वो रोहन से छोटी होती, सुशील से बड़ी होती, तो नीजा को कहाँ ले जाते, फिर यहाँ पे आपने एस बना दिया, अब यहाँ बीच में लगाते हैं छोटा सा, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे तो चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखो फिर से अगेन ब्लड रिलेशन। अब इसको पढ़ो, नित्या इज़ सैम्स सिस्टर, मोगन इज़ सैम्स फादर, सिल्वान इज़ राजन्स सन, राजन इज़ मोगन्स ब्रदर, हाउ इज़ नित्या रिलेटेड टू सेल्वन। अब यहाँ देखना, हाउ इज़ नित्या रिलेटेड टू सेल्वन, नित्या और सेल्वन का रिलेशन पूछा गया, किसके साइड से, नित्या के साइड से, ठीक है, सेल्वन के साइड से नहीं पूछा गया। तो पहली चीज़, नित्या इज़ सैम्स सिस्टर, सैम एक लड़का है और सैम की सिस्टर कौन है, नित्या है। मान लो खुद को, ठीक है, सैम कौन हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मेरी बहन है नित्या। मोगन जो है वो सैम के पापा हैं, तो मेरे पापा हैं मोगन, तो वो नित्या के भी क्या हुए, मोगन पापा हुए, दोनों के पापा हो गए, ठीक है। सेल्वन जो है वो राजन का बेटा है, राजन है एक, राजन का बेटा कौन है, अलग रिलेशन हो गया ना, सेल्वन हो गया। अब राजन जो है वो मोगन के भाई हैं, मोगन के भाई हैं राजन, ये दोनों भाई भाई हुए। ये हमारे कौन थे, सैम के और नित्या के, मेरे और नित्या के कौन हुए, ये पापा हुए, तो इनके ये भाई हुए, तो हमारे चाचा या ताऊ हुए कि नहीं हुए, कौन, राजन। या तो ये हमारे अंकल हुए या हमारे ताऊ जी हुए, बड़े होंगे तो ताऊ जी होंगे, छोटे होंगे तो अंकल होंगे, उससे में मतलब नहीं है। तो नित्या का रिलेशन पूछा गया है किससे, सेल्वन से। अब बताओ कोई भी डाउट किसी को, अब हर किसी ने आसानी से समझ लिया होगा क्या है, मीन्स
चाचा ताऊ वाले भाई बहन, जो हम लोग बोलते हैं ना चचेरे भाई बहन, कज़िन, तो क्या हो गया? कज़िन। अब इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता ब्लड रिलेशन समझाने का। 2 क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हाँ, ये रिलेशन आप सबसे अच्छे से समझ सकते हो जब आप खुद को इसमें बेस मान लोगे। अपने आप को बेस मान के अपने रिलेशंस में नाम देते जाओगे तो आप ईज़िली इसको हैंडल कर लोगे क्वेश्चन को। अदरवाइज़ एक बार पढ़ोगे, एक लाइन समझ में आई, थोड़ा-सा ध्यान डिसबैलेंस हो गया तो क्या हो गया? हल्के से मतलब ध्यान आपका डिसबैलेंस हुआ तो क्या हुआ? भूल गए यार, हँसी और आ गई। हँसी आ गई, फिर हमने क्या किया? दोबारा से शुरू किया। फिर हमने 2 लाइन पढ़ी, हाँ, हाँ, ठीक है। अरे यार, ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, अब इसका क्या करें? फिर वो हँसी आ गई, फिर दोबारा से पढ़ो। तो 3-3 बार पढ़ने से क्या होगा? आपको हँसी आती रहेगी, आप हँसते रहोगे और इधर टाइम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सीरियसली एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है, 3 नंबर चाहिए, तो सीरियसली इसको एक बार खुद पर रख के देखना और एक बार शांत दिमाग से, इधर कौन है उधर कौन है ये दिमाग भूल के अपनी शीट पर ध्यान देकर 2 मिनट शांति से इसको देना, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किसके ऊपर है? डायरेक्शन के ऊपर है। देखो, अगर ब्लड रिलेशन नहीं मिलेगा आपको इसमें तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो टॉलर कौन है, शॉर्टर कौन है, ये अरेंजमेंट मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेगा। अब बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है, टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स, अपने राइट में मुड़ता है और दौड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ। अब देखो, एक बॉय है, ये आदमी है, ठीक है। पहले तो डायरेक्शन देखो कैसे होती हैं, नॉर्थ ऊपर हुआ, साउथ नीचे हुआ, ईस्ट हुआ और वेस्ट हुआ, यही होती है डायरेक्शन। किसी को डायरेक्शन में डाउट? तो डायरेक्शन ये हुई, एक बॉय है, तो डायरेक्शन क्लियर। डायरेक्शन क्लियर होने के बाद क्या करेंगे कि अब इसको देखो, ये साउथ में है, साउथ में है मीन्स ये किधर फेसिंग को है? इसकी फेसिंग ऐसे है, नीचे की तरफ। अब जब नीचे की तरफ फेसिंग को है, उसके बाद क्या बोला है? टर्न टू हिज राइट एंड रन, अपने राइट को मुड़ता है और दौड़ता है। अब ये बताओ, इसका राइट इधर होगा कि इधर होगा? साउथ की तरफ फेस किया हुआ मीन्स इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। अगर इधर साइड इसका फेस होता तो राइट किधर होता? जैसे कि आप क्लास ले रहे हो तो आपका फेस सामने को है, आपका राइट इधर हुआ ना। ये किधर है? साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, तो इसका राइट इधर होगा। तो मीन्स ये वाला डायरेक्शन, ये राइट में अपने मूव कर गया। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसका फेस था तो इसका राइट हैंड इधर को होगा, तो राइट को इसने अपने मूव किया और ये रन करने लगा। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन राइट को मुड़ा। अगेन राइट को मुड़ा मीन्स फिर से इसका राइट इधर हुआ, इधर को मुड़ गया ऊपर साइड, ठीक है, ओके। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब देखो, अब इसका फेस इधर को हो गया तो राइट इधर हुआ, लेफ्ट इधर हुआ, फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट को मुड़ा मीन्स इधर को मुड़ा, ये डायरेक्शन हो गई इसकी, ठीक है, ये वाली। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज़ रनिंग नाउ, अब ये कौन सी डायरेक्शन में रन कर रहा है इस टाइम पर? वेस्ट होती है इधर डायरेक्शन, तो वेस्ट में रन कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस करते टाइम इतना ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान देना है कि फेस किधर साइड है। जिधर आपका फेस होगा, अगर फेस आपका नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ के साइड हो तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर आप साउथ के साइड फेसिंग हो तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर आप ईस्ट के साइड फेसिंग हो तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और वेस्ट के साइड फेसिंग हो आपका तो फिर आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बेसिक सी चीज़ है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर हल्का सा भी मिस हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपको राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शन मिलेंगी। जब कोई भी डायरेक्शन आपकी आंसर आ जाएगी, आपको लगेगा कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपकी रीजनिंग की कोई ऐसी क्लास नहीं बची हुई है जो आपके एग्ज़ाम में कॉमन क्वेश्चन आते हों, सारी ही क्लासेस हमने ऐसी कंप्लीट कर ली हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मिसक्लिनियस क्वेश्चन अभी भी हैं जो कभी कभार पूछ देते हैं, तो हम 2 क्लासेस और करेंगे और उसमें कवर कर लेंगे 11 और 12 नंबर की क्लास में क्या रीजनिंग के उन टॉपिक्स को। अभी के लिए बाय बाय।